नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी होम गार्ड की जैसा कि आप जानते हैं कि भर्ती आने वाली है दोस्तों, तो इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी जानेंगे और प्रीवियस जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार जानेंगे कि यूपी होम गार्ड में कितना आयु चाहिए, कितने तक पढ़ाई यानी कि योग्यता चाहिए, परीक्षा कैसे होगा, दौड़ या फिर सीना कैसे मतलब कितना होना चाहिए, वेतन कितना मिल जाता है, महिलाएं के लिए मतलब महिलाओं के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं ये सब आप नोटिफिकेशन देख ही चुके हैं, मतलब ऐड उड जो आ रहा है आपका न्यूज़पेपर में कि देख ही चुके हैं 30,000 के आसपास आने वाला है। तो देखिए आने वाला है, ये कब तक आएगा ये देखिए सरकार करेगी, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कितना कितना क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले योग्यता में बात करेंगे, मतलब पढ़ाई लिखाई में बात करेंगे। तो देखिए अधिक जो आपका पढ़ाई लिखाई है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन या जो भी किया है उस सब के लिए लाभ तो मिलता है। यहाँ पर एक ही है कि लाभ दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है, बिल्कुल लाभ मिलता है, नंबर आपके ऐड होते हैं, वो अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप योग्यता जान लीजिए कि कितना होना चाहिए। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता लिखा हुआ है, ये आपका हाई स्कूल होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास अगर आप हैं तो इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि 10वीं पास हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं, ज़्यादा पढ़े हैं तो उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, सबको मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे आयु, तो आयु कितना होना चाहिए, तो देखेंगे यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक आयु होना चाहिए। और आयु की गणना दिया कि प्रथम छमाही के मतलब बीच में अगर आप हैं तो आप जनवरी से काउंट होगा, द्वितीय छमाही वाले में है तो आपका जुलाई से 1 जुलाई से काउंट होगा। तो ये समझ में आ गया, मतलब कि 10वीं अगर पास हैं तो भर सकते हैं, 18 से 45 के बीच में हैं तो भर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ दोस्तों एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं निवास। सबसे बढ़िया इसमें होमगार्ड में ये होता है कि जहाँ के आप हैं या अस्थायी रूप से रहें या स्थायी रूप से, वहीं पर आपका पोस्टिंग होता है और बहुत ही बढ़िया उसी कंपनी में आप हो सकते हैं और बहुत ही आराम से 8 घंटे की दोस्तों यहाँ पर ड्यूटी होती है और निवास के पास ही में आपकी ड्यूटी रहेगी। आराम से आप आएंगे, आराम से आप चले जाएंगे। ठीक है, 8 घंटे का ड्यूटी है, ज़्यादा यहाँ पर ड्यूटी नहीं ली जाती है, विशेष परिस्थितियों में थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों कितनी लंबाई होना चाहिए, कितना सीना जो है होना चाहिए, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो माप तौल में सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, तो लंबाई क्या है जो है मानक लंबाई क्या है वो बात करेंगे। तो देखिए ऊंचाई जो आपका होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 167.7। ये किसके लिए सामान्य, सामान्य मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है आपका जनरल हो गया या ईडब्ल्यूएस कह लीजिए या फिर ओबीसी कह लीजिए या फिर एससी कह लीजिए, इन सभी लोगों के लिए एक मानक रहता है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो ये जो है 167.7 सेमी जो है ये सामान्य के लिए, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के जो हैं इन लोगों के लिए जो है 160 सेमी ही रहता है। पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए 162.6। तो याद रखेंगे, और अगर आपकी इतनी लंबाई है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, भर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या लाभ मिलेगा वो सब चीज़ें हम अभी बात करेंगे। सीना की बात करें तो सीना जो है दोस्तों आपको कितना होना चाहिए, बिना फुलाए 78.8 सेमी आपका रहना चाहिए। और दोस्तों ये वही बात कर रहे हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी सब के लिए। ठीक है, एसटी के लिए दोस्तों यहाँ पर जो 76.5, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 76.5। अब दोस्तों यहाँ पर फुलाने के बाद मतलब ये जनरल, एससी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सभी लोगों के लिए 78.8 से 83.8 तक फुलाने के बाद इनका 76.5 है, तो फुलाने के बाद 81.5, इनका भी वही 81.5। अब दोस्तों बात करेंगे महिलाओं की। अगर महिला यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहती हैं तो उनके लिए क्या है मानक, तो याद रखेंगे उनके लिए जो मानक है वो 152 सेमी जो है लंबाई, सिर्फ आप जानते हैं कि लड़कियों का लंबाई या फिर ऊंचाई जो है सिर्फ मापा जाता है। ये किसके लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी के लिए, तीनों के लिए एक रहता है। अगर एसटी कैंडिडेट है महिला तो उसके लिए 100 जो है 47 जो है रहता है सेमी में। अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं तो इनके लिए भी 147 रहता है। ठीक है, अब बाकी सब चीज़ें बात करेंगे आगे। तो देखिए यहीं पर मैं बात कर रहा था कि अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई किया है तो आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आप 10वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको 5 अंक मिलेगा 10वीं पास हैं तो। ठीक है, इंटरमीडिएट हैं मतलब 12 पास किए हैं तो आपको जो है यहीं पर 8, देखिए 5 + 3 मिल रहा है तो 8 दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप स्नातक हैं तो यहाँ पर 9 अंक आपको मिलने वाला है, और स्नाकोत्तर हैं यानी कि पीजी कर रखे हैं तो यहाँ पर आपको 5-5 मतलब 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो लोग ज़्यादा पढ़े उनको यहाँ पर कुछ नंबरों का फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ
खेल कूद में जो लोग आगे हैं उनको भी यहाँ पर अधिकतम जो अंक है वो 5 अंक निर्धारित किया गया है। तो इसमें स्कूल विद्यालय स्तर के हैं तो 1 अंक मिल जाएगा, जिला विद्यालय स्तर के 2 और महाविद्यालय स्तर के, और मंडल विश्वविद्यालय स्तर के हैं तो 3, या फिर राज्य स्तर के हैं तो 4, और अखिल भारतीय या फिर राष्ट्रीय स्तर के हैं तो 5। ये सब आपको जो है सर्टिफिकेट लगा करके प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए एनसीसी जो लोग किए हैं उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो एनसीसी में देखिए दोस्तों, जो जो जैसा जैसा सर्टिफिकेट लाया है, यानी कि अगर सी सर्टिफिकेट लाए हैं तो 5 अंक आपको मिल जाएगा, अधिकतम 5 अंक है। ठीक है, और ये भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यही मिलने वाला है। तो यहाँ पर बी सर्टिफिकेट अगर आप हासिल किए तो यहाँ पर जो है आपको 3 नंबर, और जो है ए सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर। तो ये सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप कोई तकनीकी डिप्लोमा हासिल किए तो यहाँ पर 10 अंक तक मिल सकता है। ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दौड़ कितना होता है इसमें। तो देखिए, दौड़ यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर राउंड वाला दौड़ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें दोस्तों जो है आपका जो है खुला मैदान रहेगा, या फिर जो है सीधे दौड़ होती है। और इसमें देखेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ ही है, और कुछ है इसमें ज़्यादा है नहीं। तो देखेंगे पुरुष के लिए जो दौड़ है वो 2 किलोमीटर की है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 2 किलोमीटर, और कितने मिनट में आप लाते हैं इसका भी अंक निर्धारित है। तो अगर आप 2 किलोमीटर की दौड़, यहाँ पर देखिए बताया गया कि परिधि गोल में न करके खुली सड़क पर की जाएगी, मतलब सीधे वाला काम रहेगा इसमें। ठीक है, एक जगह से एक जगह पहुंचने वाला। ठीक है, इसमें देखिए अगर आप 10 मिनट में दौड़ लेते हैं तो 5 अंक आपको मिल जाएगा। यही आप 8 मिनट में दौड़ लेते हैं तो 7 अंक आपको मिल जाएगा। 6 मिनट में जो है दौड़ लेते हैं तो 10 अंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ भी आपको 10 अंक तक आप प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं के लिए यही दौड़, जहाँ पे पुरुष 2 किलोमीटर दौड़ेंगे वही महिला 500 मीटर, माने आधा किलोमीटर की दौड़ है। ये भी इनका जो है खुली सड़क पर, मतलब सीधे सीधे वाला होगा। यहाँ पर दोस्तों जो है अगर महिला जो है 2.5 मिनट में दौड़ लेती हैं तो इनको 10 अंक मिल जाएगा। अगर ये महिला जो है यहाँ पर 3.5 मिनट में दौड़ लेती हैं तो 7 अंक मिल जाएगा, और 4 मिनट में दौड़ती हैं तो यहाँ पर 5 अंक मिल जाएगा। साथ ही साथ जो लोग नहीं दौड़ पाएंगे वो ध्यान दीजिएगा, नोट, यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय में दौड़ पूरी नहीं करता है तो उसे जो है अगली परीक्षा में, मतलब आगे का जो प्रोसीजर है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर दौड़ जो है क्वालिफाइंग है ही है, कम से कम इसमें क्वालिफाई होना ही है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, जिन लोगों के पास ड्राइवरी लाइसेंस है उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। मतलब यहाँ पर दोस्तों जो है 1 वर्ष पुराना रहना चाहिए। देख लीजिए, जो विज्ञापन आपका आएगा, ये तो पुराना विज्ञापन है, तो जो भी आपका विज्ञापन आएगा उसमें दोस्तों जो है अगर विज्ञापन आता है उस तिथि से 1 साल पहले का आपका रहेगा। तो भारी वाहन अगर आप चालक हैं, मतलब हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का जो आपके पास है तो 10 नंबर तक मिल जाएगा, और हल्का वाहन वाला रहेगा तो 5 अंक तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आगे का प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया, वहाँ तक अधिकतम जो है 50 अंक निर्धारित किया गया, मतलब ये सर्टिफिकेट हो गया ये सब लेकर के। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों पहले साक्षात्कार था, तो अभी जो साक्षात्कार खत्म कर दिया गया है, लेकिन देखिए 5 अंक का ये पहले भी था। ठीक है, तो ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है वाइवा टाइप का हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे बात कर लें कि कितना कितना हमको पेमेंट मिलेगा, वेतन की बात कर लें, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपने देखा कि 10वीं अगर आप पास हैं तो भर सकते हैं, बाकी सब चीज़ में वो तो बात की चीज़ है, कितना नंबर आपको मिलेगा, आप कितना पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन आप इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 10वीं पास हैं तो आप भर सकते हैं। आयु आपका 18 से 45 वर्ष, बाकी सब छूट अलग बात है। दोस्तों यहाँ पर लंबाई की बात करते हैं, यहाँ पर 167.7 पुरुष और महिला 152 सेमी। ठीक है, तो महिला पुरुष के लिए बता दिया। सीना जो है दोस्तों जानते हैं सिर्फ पुरुष का होता है, तो यहाँ पर जो है 78.8 से लेकर के, मतलब ये हम बात कर रहे हैं जनरल, ओबीसी और एससी की। पिछले हमने डिस्कस किया है एसटी का कितना चाहिए, सब कुछ बात किया है। तो 78.8 से लेकर के 83.8 तक यहाँ पर रहना चाहिए। वेतन दोस्तों देखिए, वेतन की बात करें तो यहाँ पर डेली के हिसाब से ये वेतन मिलता है कि मतलब कितना आप ड्यूटी कर रहे हैं। तो देखिए लगभग बात करें तो 15 से लेकर के 20,000 आपका वेतन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इससे पहले जो था वो 650 था, शायद यहाँ पर बढ़ के 672 के आसपास जो है डेली का हो गया है। तो अगर लगभग में बात करेंगे तो 18 से 20,000 जो है बन जाएंगे। ठीक है, 18 से 20,000 के आसपास। मान लीजिए किसी मतलब कम ड्यूटी करते हैं तो 15 से लेकर के 20,000 तो यहाँ पर पेमेंट बनी जाते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि जहाँ पर आपका घर है और उसी के आसपास जो है, उसी के आसपास सिटी में या फिर आसपास वाली जो कंपनी रहेगी उसी में आप रहेंगे और आराम से आना जाना हो सकता है। 8 घंटे की यहाँ पर ड्यूटी होती है। ठीक है, तो आपने सब कुछ यहाँ पर जान ही लिया है। कुछ भी अगर आपको पूछना हो, बाकी सब चीज़ें नोटिफिकेशन आते ही आपको पता चल जाए कितना आपकी भर्ती आने वाली है,
क्या क्या चीज़ें अलग बदला हुआ है, क्या क्या वेतन बढ़ा है घटा है, ठीक है। सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। आपको कुछ सुझाव देना हो, कुछ सजेशन बताना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।